हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिहार स्टडी बोर्ड। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस। और पॉलिटिकल साइंस का है चैप्टर नंबर 1, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम के लिए। यह चैप्टर आपको बहुत अच्छे से मैं समझाने वाला हूँ। चैप्टर का नेम है शीत युद्ध का दौर, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जिसका देखेंगे पार्ट 1 और इसमें देखेंगे इंट्रोडक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जैसा कि मैं कह रहा हूँ। अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया तो आपको और कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको ऐसा समझाने वाला हूँ ना कि आपको बहुत अच्छे से समझ जाएगा। 100% गारंटी है मेरी, 100%, क्योंकि मेरे बहुत अच्छे मार्क्स थे 12th में। सच बता रहा हूँ, पॉलिटिकल साइंस में मैं टॉपर था स्कूल में, इसलिए बोल रहा हूँ, इतना कॉन्फिडेंस है मुझे। ठीक है, तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखना। चलो फिर स्टार्ट करते हैं, सीधा टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा है शीत युद्ध का अर्थ, मतलब जो मतलब है इसका अर्थ क्या है। तो मैं सीधा शब्दों में आपको कहना चाहूँगा, ये ना ये है, मान के चलो अमेरिका, ठीक है। और ये है दूसरी कंट्री जिसे कहते हैं यूएसएसआर, सोवियत संघ जिसे कहते हैं, ठीक है। ये हो गया अमेरिका और सोवियत संघ, ठीक है, ये हो गए। अब दोनों ना इतने ज़्यादा शक्तिशाली है ना, इतने ज़्यादा, दोनों के पास परमाणु हथियार है। दोनों के पास क्या है? परमाणु हथियार, ठीक है। क्या है? P4 परमाणु हथियार, ठीक है। इनके पास, दोनों के पास है, इसके पास भी है। अब मान के चलो, अगर यूएसएसआर ने या सोवियत संघ ने अटैक करा अमेरिका पे, तो अमेरिका भी तो अटैक करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। तो यही यही एक ऐसा समय था जब ऐसा लग रहा था कि दोनों के बीच में युद्ध रहेगा। एक टाइम आया था 1962 में, जिसे कहते हैं क्यूबा मिसाइल संकट। ये मैं आपको बताऊंगा आगे, बट पहले अर्थ बता रहा हूं मैं। तो एक ऐसा समय था ना कि दोनों के बीच में लग रहा था कि युद्ध होके रहेगा, बट ऐसा हुआ नहीं था। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ ना, अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ कब था, अब ये जान लो पहले। तो ये हुआ था 1939 से 45 तक, लगभग 6 सालों तक ये युद्ध चला था। और इसमें ना दो तरह के देश थे, एक था मित्र राष्ट्र और एक था ध्रुवी राष्ट्र। वो मैं आपको आगे बताऊंगा अच्छे से, बट पहले आप ये जानो। तो ये जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया, इसके बाद ना जो अंतर्राष्ट्रीय, मतलब कि राजनीति में होती है ना, अब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे क्या होता है, शीत युद्ध की शुरुआत हो गई। जो द्वितीय विश्व युद्ध खत्म और इसकी शुरुआत, शीत युद्ध की शुरुआत। और इसका जो टाइम पीरियड या काल था, ये था 1945 से 1991 तक था, ठीक है। ये पीरियड है किसका? शीत युद्ध का। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और इस समय ना लग रहा था कि युद्ध होके रहेगा। ये क्यूबा मिसाइल संकट की बात कर रहा हूँ मैं, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं था 1962 में, ठीक है। ये मैं आपको आगे बताऊंगा, बट आप यहाँ पे बैकग्राउंड समझो बस। तो शीत युद्ध का एक ऐसा माहौल बना था कि इसमें डर, तनाव, संघर्ष, वैचारिक युद्ध, सब कुछ था। इसमें क्या हुआ था, एक प्रकार का वैचारिक संघर्ष था। अब वैचारिक संघर्ष मतलब क्या होगा, इसका मतलब है जो यूएसए है ना, इसकी विचारधारा अलग थी और यूएसएसआर की विचारधारा क्या अलग थी। अब समझो, जो ये अमेरिका का फ्लैग है, इसकी ना जो विचारधारा थी, ये थी पूंजीवाद, कैपिटलिज्म जिसे कहते हैं हम। तो ये थी पूंजीवाद, ये पूंजीवाद का समर्थक था। तो ये चाहता था ना कि पूरी दुनिया, जो पूरी दुनिया, पूरा वर्ल्ड है ना, सभी जगह पूंजीवाद का फैलाव हो, सभी लोग पूंजीवाद अपनाएं। उसी तरह यूएसएसआर की विचारधारा क्या थी? साम्यवाद या समाजवाद। तो ये भी चाहता था कि जो मेरी विचारधारा है ना, पूरी दुनिया अपनाए। तो इसमें वास्तव में कोई युद्ध नहीं हुआ था, कि जैसे कि दो आर्मी नहीं लड़ी थी, कि मतलब इसमें अमेरिका की आर्मी और यूएसएसआर आर्मी लड़ी नहीं थी, जैसे कि पाकिस्तान और इंडिया की आर्मी लड़ी थी ना 1971 में, आपको पता है। इस तरह इनकी आर्मी नहीं लड़ी थी। इस समय सिर्फ वैचारिक युद्ध था, संघर्ष था, इसमें कोई वास्तव युद्ध नहीं हुआ था। इसी को हम क्या कहते हैं? शीत युद्ध कहते हैं। और अगर बात करें, इसमें होता है क्या, एक ऐसी दशा या स्थिति बन जाती है, एक ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि युद्ध होके रहेगा, बट युद्ध नहीं होता। इसमें युद्ध की स्थिति रहती है, बट युद्ध नहीं होता। ऐसा समय आया था। और ये समय कब आया था? ये समय आया था 1945 से 1991 तक आया था ये समय। ये डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्ट यहाँ पे, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये होता है अर्थ। अब बात करते हैं विश्व युद्ध की। अब देखो, इससे पहले ना विश्व युद्ध हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध, आप सिर्फ डेट याद रखो, 1914 से 1918 तक, सिर्फ इतना डेट याद रखो, इसमें ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डेट आपने याद रखी। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है? द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक जो चला था, ये डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इस समय ना दो तरह के देश लड़े थे, एक था ध्रुवीय राष्ट्र और एक था मित्र राष्ट्र। मित्र राष्ट्र क्या जीत गए थे, मित्र राष्ट्र जीत गए थे और ध्रुवीय राष्ट्र इसमें हार गए थे, ठीक है।
आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा जो युद्ध के गुट थे, तो ये है मित्र राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में कौन कौन है? पहले तो अपना इंग्लैंड है जिसे यूनाइटेड किंगडम कहते हैं हम, फिर है अमेरिका, फिर है फ्रांस, फिर है सोवियत यूनियन। तो देख रहे हो सोवियत यूनियन और अमेरिका एक ही गुट में हैं, दोनों क्या है एक ही गुट में। कब? जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, बट आगे जाके ये दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो जाएंगे, क्योंकि अमेरिका ने क्या करा था, जापान के 2 शहर पे परमाणु बम से आक्रमण करा था। ये मैं आपको आगे बताऊंगा बहुत अच्छे से, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, और कमेंट करते चलो आप लोग, रुकने नहीं चाहिए कमेंट, लाइक करो वीडियो को फटाफट, ये सब रुकने नहीं चाहिए। तो ये है क्या है, मित्र राष्ट्र है जिसे अलाइड पावर कहते हैं हम। ये थे एक तरफ मित्र राष्ट्र, और जो हारे हुए पावर थे ना जिसे कहते हैं एक्सिस पावर, इसमें कौन था, जो जर्मनी, इटली, जापान, ये तीनों थे। आपको पता है जापान ने क्या करा था अमेरिका के साथ, इसने पर्ल हार्बर का नाम सुने हो आप लोग, परमाणु ने यहाँ पे अटैक करा था, पर्ल हार्बर को उड़ा दिया था। इसीलिए जो अमेरिका ने इसका भी एक बदला लिया था, इसका भी बदला लिया था, नहीं तो जापान तो बर्बाद कर देता अमेरिका को। सोच के देखो, अगर अमेरिका के पास जैसे परमाणु बम आ गया था, उसी तरह अगर जर्मनी के पास परमाणु बम आ जाता ना, तो दुनिया का दृश्य अलग होता आज के टाइम पे। तो इनके बीच में युद्ध हुआ था जिसे द्वितीय विश्व युद्ध कहते हैं। एक तरफ था मित्र राष्ट्र जिसमें कौन कौन था, अपना इंग्लैंड हो गया, अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, और सोवियत यूनियन या संघ हो गया। और जो हारे हुए थे धुरी राष्ट्र वाले, जर्मनी, इटली और जापान। ये एमसीक्यू में क्वेश्चन बनेंगे, तो यहाँ से घबराना मत, बस एमसीक्यू बनाते चलना इसमें, ठीक है। एमसीक्यू आप लोग बनाते चलो यहाँ पे। अगर बात करें कि जो इसका अंत कैसे हुआ, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, अंत कैसे हुआ इसका, अब देखो मैं अंत बता रहा हूँ आपको। तो आपको पता होगा जापान के 2 शहर है, हिरोशिमा, नागासाकी। यहाँ पे एमसीक्यू बनाते चलना आप लोग। इस पर ना परमाणु बम गिराए गए थे। किसने गिराया था? अमेरिका ने गिराया था, यूएसए ने गिराया था, ठीक है, ध्यान रखना। कब गिराया था? तो हिरोशिमा पे गिराया था 6 अगस्त को, 6 अगस्त 1945 को, ठीक है। कब कब गिराया था? 6 अगस्त 1945 को। कहाँ पर? हिरोशिमा पे। और नागासाकी पे कब गिराया था? तो नागासाकी पे गिराया था 9 अगस्त 1945। तो ये दोनों डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसका मकसद क्या था ये भी मैं आपको बताऊंगा। और इनकी जो, अब इन बमों के नाम क्या थे? लिटिल बॉय और फैट मैन। क्या नाम था? लिटिल बॉय और फैट मैन। जो बमों के नाम रखे गए थे, लिटिल बॉय हो गया और फैट मैन हो गया। और इसकी क्षमता कितनी थी? 15 से 21 किलो टन। देख रहे हो दोस्तों, इसकी क्षमता की बात कर रहा हूं मैं। पूरा शहर बर्बाद हो गया था हिरोशिमा और नागासाकी। तो ये नाम याद रखना, एमसीक्यू में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा यहाँ से। मैं आपको एमसीक्यू कराऊंगा, क्लासेस आप ज्वाइन करना फटाफट से। पॉलिटिकल साइंस की क्लास चल रही है, वो भी ज्वाइन करना आप लोग, और इंग्लिश की भी ज्वाइन करना, वहाँ पे बहुत अच्छे से समझाया मैंने। तो लिटिल बॉय और फैट मैन क्या थे? बमों के नाम थे। इसकी क्षमता कितनी थी? 15 से 21 किलो टन। और ये डेट मैंने आपको समझाया है पीछे, देख रहे हो। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पे गिराया गया था, और जापान का एक शहर है, और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पे। तो 2 परमाणु बम गिराए गए थे, और ये दुनिया में पहली बार हुआ था जहाँ पे परमाणु बमों का इस्तेमाल करा गया था। समझ रहे हो आप लोग कितना खतरनाक होगा वो मंजर? पूरी तरह से शहर बर्बाद हो गया था, ये टाइम था एक, ठीक है। ये वीडियो आपको कैसी लग रही है हमें बताते चलो फटाफट। और अगर आगे बढ़ते हैं तो ये चीज़ मैंने बता दी आपको, बमों के नाम क्या थे, ये चीज़ पता लग गई, नो डाउट। कोई डाउट है कमेंट करो। अब बात करते हैं अमेरिका की आलोचना। तो अमेरिका ने क्या करा? परमाणु बम से हमला तो कर दिया जापान के 2 शहर पे, हिरोशिमा, H4 हिरोशिमा, N4 नागासाकी पे, और हिरोशिमा पे आक्रमण तो कर दिया। अब अमेरिका की लोग ना आलोचना करने लग गए। आलोचना में क्या बोला लोगों ने? जितने भी आलोचक थे ना, जितने भी अदर कंट्री थे, उन्होंने बोला ना जो अमेरिका है उसको ना परमाणु बम से आक्रमण नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जो जापान है ना, जापान ना आत्मसमर्पण करने वाला था, वो घुटने टेकने वाला था, बट फिर भी इसने आक्रमण करा, ऐसा कह रहे हैं आलोचक। अब ऐसा तो कह रहे हैं, तो अब देखो, अब अमेरिका भी तो बोलेगा ना कुछ। तो अमेरिका ने क्या कहा इसमें? तो अमेरिका ने अपने पक्ष में कहा कि मैं ना, मतलब अमेरिका कह रहा है ना कि मैं ना, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो चल रही है ना, उसे मैं ख़त्म करना चाहता था जल्दी से जल्दी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान ना हो। जितना ज़्यादा नुकसान हो रहा था, जान हानि जा रही थी, लोग मर रहे थे, सामानों का नुकसान हो रहा था, जितनी भी प्रॉपर्टी है उसका नुकसान हो रहा था, तो मैं ये युद्ध ना ख़त्म करना चाहता था। इसलिए मैंने जापान पे परमाणु से आक्रमण करा, परमाणु बमों से आक्रमण करा। बट इसका मकसद ना कुछ और था। इसका मकसद क्या था? ये ना सोवियत संघ को दिखाना चाहता था। हमले के पीछे उद्देश्य क्या थे? जापान पे अगर परमाणु बम से आक्रमण करा है तो इसका उद्देश्य क्या हो सकता है? तो ये ना सोवियत संघ को, S4 सोवियत संघ,
ठीक है। इसको ना दिखाना चाहता था कि अमेरिका ना बहुत ताकतवर है, अमेरिका दुनिया की सबसे ताकतवर देश है, ये दिखाना चाहता था। और जो पूंजीवाद है ना, कैपिटलिज्म, ये अच्छी विचारधारा है, सबको ये अपनाना चाहिए। तो ये अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा था और सोवियत संघ को दिखाना चाह रहा था ये। तो एक तरह से ये होड़ लग गई थी यहीं से हथियारों की, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना। अब देखते हैं शीत युद्ध की शुरुआत। शीत युद्ध की शुरुआत इसी से हुई। तो शीत युद्ध की शुरुआत कब हुई? जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तो शीत युद्ध की क्या हो गई, शुरुआत हो गई। और ये कब से कब तक चला था? 1945 से 1991 के बीच में। और इस समय ना कई सारी घटनाएं हुई थी। जैसे कि आप 1953 में सुनोगे कोरिया युद्ध हो गया, फिर वियतनाम युद्ध के बारे में सुनोगे, आप सुनोगे क्यूबन मिसाइल संकट के बारे में, क्यूबा संकट, मिसाइल संकट 1962। इस समय मैं बताऊंगा आपको क्या क्या था। मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि पता है इस समय क्या हुआ था क्यूबा मिसाइल संकट में। मैं आपको आगे बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। जो क्यूबा मिसाइल संकट, मतलब देखो ये क्यूबा मिसाइल है, ये क्यूबा है, और यहाँ पे ना अमेरिका है, ये अमेरिका है और ये क्यूबा है। तो अमेरिका के बहुत ज़्यादा पास था क्यूबा। तो सोवियत संघ ने क्या करा, यहाँ पे ना अपने हथियार रख दिए, बहुत सारे हथियार रख दिए, परमाणु हथियार रख दिए, ताकि अमेरिका पे ज़्यादा नुकसान पहुंचा सके अमेरिका को। और जो यहाँ के राष्ट्रपति थे जॉन एफ कैनेडी, जॉन एफ कैनेडी यहाँ के राष्ट्रपति थे। इनको ना इसकी जानकारी 3 हफ्ते बाद पता लगी, 21 दिनों बाद। वैसे तो पूरी तरह से पता भी नहीं लगी थी, बट हाँ 21 दिनों बाद पता लगी थी इनको इसकी जानकारी। और जो सोवियत संघ के नेता थे नीतिका खुर्शचेव, ठीक है, एनके, नीतिका खुर्शचेव, ये क्या थे, राष्ट्रपति थे, तो इन्होंने करा था। और क्यूबा के राष्ट्रपति कौन थे? फिडेल कास्त्रो, एफ फॉर फिडेल कास्त्रो, ये राष्ट्रपति थे। ये ना क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में, डायरेक्ट आएगा, अब बता देना फटाफट। तो सोवियत संघ ने यहाँ पे रख दिया। अब इसकी पता लग गई तो अब अमेरिका भी इस पर एक्शन लिया। उसने अपने जितने भी इसके थे आईएएस ऑफिसर, खैर अगर आईएएस ऑफिसर तो नहीं कहते हैं वहाँ पे, बट हाँ जितने भी इनके प्रशासक थे उन सबको इकट्ठा करा और बात करने लग गया कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो ऐसे ऐसे बात हुई थी। वैसे क्यूबन क्राइसिस में आपको पढ़ाऊंगा अच्छे से, बट मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड बता रहा था। इस समय आप अफगानिस्तान युद्ध पढ़ोगे, 1979 में हुआ था। और इस समय सोवियत संघ हार गया था। क्या करा था सोवियत संघ ना, अफगानिस्तान में घुस गया था अपनी आर्मी लेके, और सोवियत संघ यहाँ से हार गया और 1989 में वो वापस चला गया। ये सब कुछ पढ़ाऊंगा मैं आपको, तो सिर्फ इंट्रोडक्शन वीडियो है ये, आप टेंशन ना लो, मैं सब कुछ कराऊंगा आपको, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना। शीत युद्ध की शुरुआत कैसे हुई थी? जब विश्व युद्ध का खत्म हो गया और शीत युद्ध की उसी समय शुरुआत हो गई, ठीक है। और इसमें क्या था, एक विचारधारा की लड़ाई थी। अब मैं आपको बताता हूँ विचारधारा की लड़ाई कैसे थी। अब देखो जो सोवियत संघ है ना, ये समाजवाद का समर्थक था। अब समाजवाद में क्या होता है पहले ये समझाता हूँ मैं। मान के चलो ना, यहाँ पे क्या है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, फैक्ट्री है, खेत है, जो फार्मर्स जहाँ काम करते हैं, खेत हो गया, लैंड जिसे कहते हैं, ठीक है, लैंड, ज़मीनें हैं। तो ये जितना भी है ना, ये सब सरकार का है। सब किसका है? सरकार का। सब चीज़ सरकार करेगी, इसमें जनता का कोई ऐसा नहीं है। सरकार काम कर रही है इस पर, अपने अनुसार चला रही है, जिसे कहते हैं ना कम्युनिज्म, साम्यवाद तो नेक्स्ट लेवल विचारधारा है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो समाजवाद में क्या करा कि सरकार चलाएगी सब कुछ, इसमें जनता का रोल उतना नहीं होता था, ठीक है। और इसी का अपोजिट एक है पूंजीवाद, जिसका समर्थक कौन था? अमेरिका। इसमें क्या होता था, सब प्राइवेट होता था, कि यहाँ पे कोई अगर मालिक है ना, अगर कोई फैक्ट्री है तो वहाँ पे जो इसका मालिक है वो अपने अनुसार काम करा रहा है सबसे। फैक्ट्री में कितने घंटे काम हो रहा है नहीं पता, क्या प्रोडक्शन हो रहा है नहीं पता, मार्केट में क्या हो रहा है नहीं पता, ये सरकार को इसका ज़्यादा रोल नहीं था। यहाँ पे पूंजीवाद था, अपने अनुसार चला रहा था यहाँ पे, ठीक है। तो पूंजीवाद में यही होता है। तो ये एक विचारधारा थी, जिसका विचारधारा की एक लड़ाई थी दोनों के बीच में। किसके बीच में? अमेरिका के बीच में और यूएसएसआर के बीच में, जिसे सोवियत संघ कहते हैं, ठीक है। इनके बीच में आपस में एक विचारधारा की लड़ाई थी, ओके। दूसरे एक दूसरे को काउंटर करते रहते थे बस, ठीक है। और इन्हीं के बीच में संघर्ष हो गया, ये चलता रहता था, डर हो गया, तनाव हो गया, एक मतलब कि डर सा माहौल होता था कि अब कब इनके बीच में युद्ध हो जाएगा, तो ऐसा होता था। तो वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। और आप हमारी क्लासेस ले सकते हो, जो कि सिर्फ और सिर्फ 249 रुपये में है, 249 में है। लाइव क्लासेस मिल जाएगा, स्पेशल नोट्स, प्रीवियस ईयर पीडीएफ और वीकली एंड मंथली टेस्ट आपको कराए जाएंगे, मेरे द्वारा कराए जाएंगे। मैं बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूँ। 15 दिनों के लिए ऑफर है और 100% आपको समझ आएगा, गारंटी है इस चीज़ की। इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो आप लोग, कांटेक्ट करें, कॉल करें और हमारा एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ।